हेलो दोस्तों, आज हम दूसरे 20 एमसीक्यू देखेंगे जिसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर के ये एमसीक्यू रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रूट कोज ऑफ एक्सीडेंट मेथड। ठीक है, तो रूट कोज ऑफ एक्सीडेंट मेथड में RCA होता है, मतलब में रूट कोज एनालिसिस करना होता है, जिससे हम आइडेंटिफाइज द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड द एक्सीडेंट्स। ठीक है, कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है उसको जानने के लिए रूट कोज एनालिसिस करना होता है। फिर आता है TLV, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एक्सपोजर लेवल जो है उसको कहा जाता है TLV। TLV माने थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सटिंग्यूशर नॉट यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ऑब्वियसली वाटर एक्सटिंग्यूशर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ हो जाता है कि ओवरहेड लाइंस में सेफ डिस्टेंस कितना माना जाता है, 3 मीटर। ओके, तो हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट्स, तो कितना होना चाहिए, 3 मीटर। गैस हैवियर देन एयर, कौन सा गैस हैवियर है एयर से भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका H2S जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हैवियर देन एयर, एयर से भी ज़्यादा हैवियर है हाइड्रोजन सल्फाइड। एक्यूमुलेट इन लो लाइंग एरियाज। ठीक है, पर्पज़ ऑफ सेफ्टी कमिटी, तो सेफ्टी कमिटी का पर्पज़ वही है कि प्रमोट वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी और सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करना। गार्ड एनक्लोजिंग मशीन पार्ट्स, तो जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे फिक्स्ड गार्ड लगाया जाता है क्योंकि परमानेंट प्रोटेक्शन हम दे सके वहाँ पर। IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। ठीक है, IDLH आपने नहीं सुना होगा, बहुत ज़्यादातर ये यूज़ हमको कॉमन लाइफ में नहीं होता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर हॉट वर्क, अगर आपको हॉट वर्क करना है तो आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, हॉट वर्क परमिट, ऑथोराइज हॉट वर्क सेफली। ठीक है, हॉट वर्क करने के लिए हमें परमिशन लेना होता है, उस डॉक्यूमेंट को हॉट वर्क परमिट कहा जाता है। अब डेसिबल, ठीक है, मेजर्ड इन डेसिबल, तो नॉइज़ को कौन सी यूनिट में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉइज़ मेज़रमेंट। ये सॉरी दोस्तों, दरवाजे की आवाज़ आई है, लेकिन ये जो है नॉइज़ मेज़रमेंट। ठीक है, सो नॉइज़ को मेज़रमेंट डेसिबल में किया जाता है और इंटरव्यू के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कलर फॉर फायर इक्विपमेंट, आपने जितने भी फायर इक्विपमेंट देखे होंगे वो सारे रेड कलर में ही होते हैं। तो ये इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड की वजह से वो जो कलर है फायर इक्विपमेंट का उसको रेड रखा जाता है। गैस फॉर इनर्टिंग टैंक्स। ठीक है, तो इनर्टिंग टैंक्स में जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है, बिकॉज़ नाइट्रोजन की वजह से जो फायर रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। पर्पज़ ऑफ फ्लेम अरेस्टर। ठीक है, तो फ्लेम अरेस्टर प्रिवेंट करता है फ्लेम प्रोपोगेशन से। ठीक है, स्प्रेड नहीं होने देता है। ठीक है, ट्री डायग्राम एक्सीडेंट एनालिसिस, तो उसको हम कहेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ठीक है, जिससे हम लॉजिकल कॉज एनालिसिस कर सके। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स, ठीक है, लाइट
इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए जो है उसको लक्स कहा जाता है। ये यूनिट्स है लाइट इल्यूमिनेशन का। डिसीज़ फ्रॉम लीड एक्सपोजर। लीड अगर ज़्यादा होगा तो लीड पॉइजनिंग हो सकता है, जो हमारे ऑर्गन, हमारी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो जिसको लीड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं और उसमें भी लीड की अगर जितना ज़्यादा हो तो हमें भी वो हो सकता है। ठीक है, JSA स्टैंड्स फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस, आइडेंटिफाइज हैज़ार्ड्स एंड कंट्रोल्स। वेंटिलेशन रिमूविंग कंटामिनेंट्स एट सोर्स, जिसको हम लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, कैप्चर्स कंटामिनेंट्स अर्ली, पहले ही जो एग्जॉस्ट होता है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वहाँ पे हम सोर्सेस को कलेक्ट कर सके। पर्पस ऑफ एविक्यूशन ड्रिल, अगर हम ड्रिल करते हैं, कोई भी फायर सेफ्टी की ड्रिल करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि हमारा जो इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी आता है तब हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है उसको चेक करना। केमिकल इन ABC एक्सटिंग्यूशर, मोनो एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ हो जाता है। जो केमिकल ABC टाइप के जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसमें मोनो एमोनियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? मोनो एमोनियम फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 20 MCQ कवर किए हैं। आशा रखता हूँ आप सबको इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब में ISO का, उसके ये दूसरे 20 MCQ हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।